राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज मैं आपके लिए एक पौराणिक माघ मास की कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। एक बढ़ई, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों का विवाह नहीं हुआ था। चारों ही बड़े परिश्रमी थे। चिंता थी कि कैसे कमाएं, क्या कमाएं। एक दिन चारों ने बाहर देश जाकर धन कमाने की सोची। दूसरे दिन सुबह सुबह चारों ही अपना अपना सामान लेकर घर से निकल पड़े और रास्ते का भोजन भी ले लिया। चलते चलते दोपहर हो गई। वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भोजन किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो फिर चलने लगे। तब आगे रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई दी। देखा तो वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने पूछा तो पता चला कि माघ का महीना है, इसलिए सभी माघ स्नान कर रहे हैं। क्योंकि उस नदी में कहते हैं कि गंगा नदी का पानी आता है, इसलिए वहां सभी लोग माघ स्नान कर रहे थे। तब उन चारों ने भी माघ स्नान करने का निश्चय किया। चारों ने भी जाके वहां नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद रात्रि उन्होंने वहीं बिताई। सुबह उठकर फिर से उन्होंने स्नान किया और सभी अलग अलग दिशाओं में कमाने के हिसाब से चले गए और निश्चय किया कि 1 महीना बाद वापस यहीं आएंगे। सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। सबसे पहले बढ़ई को एक गांव में कुर्सी मेज बनाने का काम मिल गया। दर्जी को कपड़े सिलने का काम मिला तो सुनार को एक सोने चांदी के दुकान में जेवर बनाने का काम मिल गया। उसके बाद ब्राह्मण को माघ मास का महीना था तो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ कराने का काम मिल गया। चारों अपने अपने काम में लग गए। 1 महीने तक सब अपना अपना काम करते रहे और 1 महीने बाद सबने अच्छा धन कमा लिया। सभी वापस अपने गांव की ओर उसी स्थान पर आकर मिले। सबने अपना अपना बताया। सबने कहा कि अच्छा कमा लिया, 1 महीने में बहुत अच्छी कमाई हो गई है। तो ब्राह्मण ने कहा कि माघ का महीना था, हमने यहाँ नदी में माघ स्नान किया, उसका हमें फल मिला है। तब वापस वो उसी नदी पर स्नान किया और वापस एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। एक ने कहा कि रात्रि बहुत हो गई है, हमें आज रात्रि यहीं ठहरना चाहिए। सुबह होने पर ही गांव की ओर चलेंगे। शाम घिरने लगी तो सबने कहा कि ठीक कहते हो, हमें रात यहीं बितानी चाहिए। लेकिन हमने सबने अच्छा धन कमाया है, अगर हम चारों एक साथ सो जाएंगे तो कोई हमारे धन को चुरा कर ले जाएगा, इसलिए हमें बारी बारी से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। सुनार ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, हम बारी बारी से पहरा देंगे। ऐसा न हो कि हम सोते रहें और कोई हमारा धन चोरी करके ले जाए। इस बात को सबने ठीक माना। सबसे पहले पहरा बढ़ई ने दिया। दिन भर का थका हुआ था तो आंखों में नींद आ रही थी। समय काटने के लिए उसने अपनी बोरी में से आरी, बसूला और दूसरे औजार निकाले। वहीं पास में एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा था। बहुत मेहनत करके उसने एक पुतली बना दी और पुतली बहुत सुंदर बनी थी। रात का पहरा बीतने वाला था तो बड़े ने दर्जी को जगा दिया और कहा कि अब तुम पहरा दो, मैं सोऊंगा। तब बड़ई सो गया और दर्जी पहरा देने लगा। तभी दर्जी की नज़र पुतली पर पड़ी
तो वो सोचने लगा कि आह कितनी सुंदर पुतली है, परंतु बिना कपड़ों के इसकी क्या शोभा। फिर क्या, उसने अपने झोले में से सुई धागा कपड़ा निकाला और पुतली का नाप लेकर उसके कपड़े सिलने लगा। दर्जी ने सुंदर सुंदर लहंगा, चुंदड़ी और चोली बनाई और पुतली को पहना दिया। पुतली और भी सुंदर दिखाई देने लगी। उसके बाद दर्जी ने सुनार को जगाया और खुद सो गया। सुनार ने कपड़ों से सजी पुतली देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि पहले तो यह यहाँ नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। कोई बात नहीं, लेकिन यह पुतली बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन इसकी सुंदरता बिना गहनों के अधूरी है। फिर उसने अपने जेवर के डब्बे में से गहने निकाले, हाथों में चूड़ियां पहनाई, गले में हार पहनाया, कानों में झुमके, नाक में नथ, अंगूठी पहनाई, पाँव में पायल पहनाई। सारे गहने पुतली को पहनाया तो पुतली तो और भी सुंदर दिखाई देने लगी। उसके बाद सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और वह सो गया। ब्राह्मण ने पुतली देखी तो उसे वह बहुत ही सुंदर लगी और वो सोचने लगा कि शायद ये कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब वह उसके पास में गया तो पता लगा कि वह तो पुतली है। और ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि अगर मैं इसमें प्राण फूंक दूं तो यह तो बोलने लगेगी, आखिर मेरी पढ़ाई कब काम आएगी। और वह कुछ मंत्र बोलने लगा और उसने उसमें प्राण फूंक दिए। सुबह होने ही वाली थी, तभी चारों जग गए। चारों ने पुतली का रूप देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण ने कहा कि मित्र, मैं इससे विवाह करूंगा। जानते हो, यह पहले बेजान थी, मैंने इसमें प्राण डाल दिए हैं। बढ़ई ने आश्चर्य से कहा, तुमने यह भी नहीं देखा कि यह आई कहाँ से? सबसे पहले इसे मैंने बनाया है, इसलिए सबसे पहला हक इस पर मेरा है। इससे शादी तो मैं ही करूँगा। तब दर्जी को गुस्सा आया। उसने कहा कि इसे कपड़े मैंने पहनाए हैं। इसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। सारे कपड़े इसे मैंने सिलकर पहनाए हैं, इसलिए विवाह मैं ही करूँगा। तब सुनार ने कहा कि तुमने तो कपड़े पहनाए, लेकिन गहने मैंने पहनाए हैं। सबसे महंगी चीज जिसे मैंने पहनाई है, इसलिए विवाह मैं करूँगा। विवाद उन चारों में बढ़ गया। पुतली एक और विवाह करने वाले चार चार। तभी वहां गांव के खूब सारे लोग एकत्र हो गए। उनका झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा बढ़ते देखकर गांव के सरपंच ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। तब सरपंच ने कहा कि इसका फैसला तो पंचायत में चौपाल पर ही होगा। सभी पुतली को लेकर गांव की चौपाल पर गए और वहां पंचायत बैठाई गई। बारी बारी से सबसे पूछा गया। सबने अपनी अपनी बात रख दी। तब एक समझदार सरपंच ने कहा, जो बड़ा ही बुजुर्ग था और बड़ा ही समझदार था, उसने कहा कि तुम चारों मेरी बात सुनो। जिसने पुतली बनाई वह तो इस पुतली का बाप हुआ। भला क्या बाप बेटी से विवाह करेगा? बढ़ई को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला कि सरपंच जी, आप ठीक कहते हो, मैं इसका कन्यादान करूंगा। अब सरपंच ने कहा कि जिसने पुतली में प्राण डाले वह तो एक तरह से भगवान हुआ, और भगवान भी बाप जैसा ही होता है। बोलो, मैंने ठीक कहा है या नहीं? सभी ने सरपंच की बात में हाँ मिलाई। ब्राह्मण को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसने कहा कि आप सच कहते हैं, मैं इनके फेरे पड़वाऊंगा। उसके बाद दर्जी और सुनार दो रहे।
दर्जी ने सोचा कि सरपंच मेरे लिए कहेगा कि तुम करो इससे शादी, लेकिन सरपंच ने आगे कहा कि शादी में दुल्हन का जोड़ा मामा लेकर आता है। दर्जी ने कपड़े पहनाए तो वह तो लड़की का मामा हुआ। बताओ मैंने बात जो कही ठीक कही या नहीं? दर्जी ने भी सिर झुका लिया। सारे गांव वालों ने सरपंच की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। सबने कहा कि आपने बिल्कुल न्याय वाली बात कही है। बचा अब सुनार। तब सरपंच ने कहा कि लड़की के लिए गहने दूल्हा लाता है, तो यहाँ पर सुनार ने पुतली को गहने पहनाए हैं, तो शादी करने का हक तो सुनार का ही होता है। सभी को सरपंच की बात में दम नजर आया। सबने खुशी खुशी उस बात को मान लिया। सुनार और पुतली का विवाह हो गया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, बढ़ई ने कन्यादान किया और दर्जी ने मामा बनकर आशीर्वाद दिया। चारों दोस्त दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट आए। उन सबको अपने अपने हिस्से का माघ मास का फल मिल चुका था। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास की एक पौराणिक कथा सुनाई। माघ मास का स्नान करने से कितना फल मिलता है वो बताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।